नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमारी बहुत सी बहनें कमेंट करती हैं कि आखिर हमारी सरकार सीमा हैदर को क्यों नहीं डिपोर्ट करती है या क्यों नहीं जेल में डालती है। मामला जितना आसान हमें सीधा सा लगता है, सामने से दिखता है, उतना सीधा साधा ये मामला है नहीं। इंटरनेशनल मामला है, बहुत सारे इसमें झोल हो गए हैं, पेंच हो गए हैं। सीमा गुलाम हैदर केस में आप लोगों ने देखा कि जब से सीमा हैदर भारत आई है, मीडिया ने इसे हीरोइन बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आखिर एक मामूली सी महिला जो पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क से आई है, उसको इतना ज़्यादा मीडिया हाइप मिल जाना, उसके बाद उस महिला का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो महिला इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसके ऊपर किसी तरह की बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। आखिर क्या आम इंसान इस तरह जी सकता है? इतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाए और वो इतनी नॉर्मल और इतनी खुश रहकर ज़िंदगी गुजार सकता है? शायद नहीं। लेकिन सीमा हैदर वहीं पर बहुत मस्ती से रह रही है। लेकिन कभी कभी इसके चेहरे पर जो हमें खौफ दिखता है, अंदर से डरी हुई लगती है, तो जी हाँ, वो बिल्कुल डरी हुई है, क्योंकि उसके अंदर चोर है, उसके दिल में चोर है। और जो बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भौंकते हैं ना कि भारत सरकार सीमा हैदर को संसद में ले जाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी, तो उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, ये भारत है, भारत का कानून है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा, भारत सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, किसी के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। एक ऐसी महिला जिसके बारे में हमारी सरकार कुछ नहीं जानती है, 2 देशों की सीमाएं लांघकर तारों के नीचे से 4 बच्चों, 6 बैग लेकर चली आई। खुद वो अपने मुंह से कहती है कि वो एक नॉर्मल महिला है, बहुत गरीब घर से आई है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो वीज़ा पासपोर्ट भी बनवाती है, आधार कार्ड भी फर्जी यहाँ बनवा लेती है, सब कुछ वो करती है। आखिर इतना कैसे संभव होता है? इतना कैसे संभव है? मैं कहती हूँ, हमारी जो बहनें देखती हैं, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है? कितनी भी वो परेशान हैं, क्या वो अपना देश छोड़कर जाने की हिम्मत रखती हैं? देश छोड़कर जाने की तो बात दूर, किसी दूर सिटी में जाना इतना आसान है क्या? जहाँ कोई अपना नहीं, किसी को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, वहाँ अपने बच्चों को लेकर सब कुछ बेच बाच कर, एक बार तो मन में ये ख्याल आएगा ही कि पता नहीं आगे हमारी ज़िंदगी में क्या हो। इसलिए हम कहीं दूर नहीं जाएंगे, ऐसी जगह रहेंगे जहां हमारे घर परिवार के कोई तो हमारे आसपास हों। पता नहीं कैसा वक्त आएगा तो हमारे अपने ही साथ देंगे। लेकिन सीमा के केस में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। सीमा पूरी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत आ जाती है और अपने मुल्क के खिलाफ नारे लगाती है, सनातन का चोला उसे पहनाया जाता है और पूरी तरह सनातनी महिला बन जाती है, बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करती है। भौंकने वालों को हम भौंकने देते हैं, हमारा कानून किसी का गुलाम नहीं है, अपने हिसाब से काम करेगा। हम अपने तरीके से और कानून के अंडर बैरिकेड ही काम कर सकते हैं। कोई भी आकर के ये कह देगा कि हम सीमा को नागरिकता दिला देंगे, तो संविधान से वो ऊपर नहीं है। सीमा गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी महिला, जिसके बारे में हमने बहुत गलत बातें सुनी हैं, उन्हीं के अपने भाई बहनों के मुंह से, कि इस महिला के अंदर कोई भी अच्छी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि सीमा मासूम महिला है। जैसा कि हम सुनते हैं कि वो दुबई जाती थी, मिर्ची बार क्लब में डांस करती थी, पैसे कमाती थी, ऐश करती थी, अय्याशी करती थी। कहीं ना कहीं सीमा गुलाम हैदर एक ऐसा नाम है जो भारत में आकर बैठी है इलीगल तरीके से, हर जगह, मतलब पाकिस्तान में भी वो गलत कामों में भी इन्वॉल्व थी। वो एक ट्रेनिंग शुदा महिला है, शायद इसीलिए भारत सरकार इसको अपनी निगरानी में रख रही है और शायद जब तक ये रहेगी इसके बारे में छानबीन चलती रहेगी। जिन लोगों को लगता है कि भारत सरकार इसको सुरक्षा दे रही है, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि भारत सरकार इसको पूरी तरह अपनी निगरानी में रखे हुए है, इसकी एक एक चीज़ वॉच कर रही है। मैं तो ऐसा ही समझती हूँ, क्योंकि ये एक अपराधी महिला है और जिस तरह ये दिखती है वैसी ये है नहीं। जब हम
आम लोगों को लगता है कि सीमा इस तरह की महिला नहीं है, इतनी मासूम नहीं है, तो फिर हमारी एजेंसियों को कैसे भरोसा हो सकता है। भारत आने के बाद सनातन धर्म ग्रहण कर लेना, यहाँ तक कि भक्ति में इतना डूब जाना कि शरीर पर टैटू बनवा लेना, हमारे भगवान राधा कृष्ण का टैटू बनवा लेना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने शरीर के जो इसने कट लगाए थे, सिगरेट से जलाने के निशान थे, उन सबको ढकने के लिए इसने किया है। ठीक इसी तरह उसने लप्पू के भी हाथ में ऐसा जलाया है। आप लोग देख सकते हैं पूरा हाथ लप्पू का जला हुआ है सिगरेटों से। शर्ट का ये जो बॉर्डर है ऊपर कोहनी के पास, उसके अंदर तक आप लोगों ने पहले भी देखा, इसका पूरा हाथ जला हुआ है। और ये इतनी आक्रामक और खूंखार महिला है कि शुरुआत में इससे सचिन से खूब लड़ाई होती थी, मारपीट होती थी। सचिन को इसने गर्दनों में इसने खरोंच बनाए थे, नाखून बनाए थे। इतना ज़्यादा सचिन इसको मारता था कि इसने भी सचिन के साथ हाथापाई किया था और सचिन की पूरी गर्दन में नाखूनों से खरोंच बने हुए थे। जिस तरह सीमा हैदर के हाथों पर, जांग में सब जगह कट बने हुए, आप लोग इसका देखिए ना, लप्पू का हाथ देखिए, जहाँ कलावा बंधा है उसके पास, हथेली के पास सिगरेट का निशान, कलावा के नीचे भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको साइड से लगेगा पूरे हाथ में। और ये देखिए टी शर्ट के अंदर तक पूरा हाथ ही इसका जला हुआ है। तो ये सब, ये भक्ति नहीं, ये प्रेम नहीं, ये एक ढोंग है। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो किसी की निगाह पड़ती है, कोई जाता है तो सवाल इससे करता था, ये सिर्फ उन सबको छिपाने के लिए ये टैटू भक्ति दिखाई गई थी कि राधा कृष्ण का टैटू हमने बनवाया है। सचिन हमारे प्यार में इतना पागल है कि उसने हमारा नाम सीमा गुदवाया है। आप लोग समझिए कितनी शातिर महिला है, कितना ज़्यादा दिमाग लगाती है। लेकिन कहाँ कहाँ टैटू बनवाओगे, कहाँ कहाँ टैटू बनवाओगे? देखिए ना कितने निशान दिख रहे हैं। अब कोई आकर कहे, AP सिंह जी आकर कहें कि सीमा भविष्य में क्या कोई गलती नहीं कर सकती, इसके बच्चे गलती नहीं कर सकते क्या? सीमा हैदर से भारत को खतरा नहीं है? AP सिंह जी, क्या अगर सीमा कुछ गलत करती है, सीमा के बच्चे गलत करते हैं, क्या जेल जाने की जिम्मेदारी लेंगे? भारत के कानून से वो ऊपर नहीं है। और जो कोई भी ये कह रहा है कि हम सीमा को नागरिकता दिला देंगे, क्या वो सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर एफिडेविट जमा करने को तैयार है कि कल को सीमा के 4 सपोलों ने और सीमा ने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो वो वकील साहब को भी जेल भेजा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो राष्ट्र के पति के पास एक याचिका लगाने जा रही हैं कि सीमा की जो बच्ची है, जिसको बताया जा रहा है सचिन की बच्ची है, उसका DNA टेस्ट होना चाहिए। और क्यों ना हो, बात जब देश की है, इतना ज़्यादा इस महिला के साथ ड्रामा यहाँ किया गया, आखिर क्यों? शक तो होता ही है कि सीमा एक स्पाई है, जासूस है, ट्रेनिंग शुदा महिला है, तो क्यों ना इसकी अच्छे तरीके से जांच हो। जैसा कि इसकी बहनें और पाकिस्तानी बताते हैं कि सीमा बच्चा नहीं पैदा कर सकती है, तो शक के दायरे में जांच तो होनी बनती है ना कि आखिर ये बच्ची सचिन की है या किसकी है। जबकि इसके देशवासी और ख़ुद इसकी सगी बहनें कहती हैं कि सीमा कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकती है। आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं? तो फिर जांच करना तो बनता है। तो नाजिया इलाही जी ने एक एप्लीकेशन लिखी है और वो बहुत जल्द राष्ट्रपति के पास देने वाली हैं, महामहिम के पास, कि सीमा की ये जो बच्ची बताई जा रही है इसका DNA होना चाहिए। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि सीमा के भाई जो AP सिंह जी हैं, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं कि सीमा को हम नागरिकता दिलाएंगे, सीमा कोई जासूस नहीं है, अगर वो जासूस है तो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए। क्या AP सिंह जी इसकी गारंटी लेते हैं कि अगर कल को सीमा और सीमा के बच्चों से हमारे भारत को कुछ खतरा हुआ या सचिन के परिवार और सचिन को कुछ खतरा हुआ, तो क्या AP सिंह जी भी कबूल करते हैं कि उन्हें भी सीमा की तरह सज़ा मिले? हो सकता है सीमा अभी तो फ़िलहाल भारत में ही है और कब तक रहेगी ये कुछ नहीं पता है। अगर सीमा ने ऐसा वैसा कुछ कर दिया या इसके बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा हुआ जो हमारे देश के खिलाफ है, हो गया, तो फिर AP सिंह जी को बहुत पछताना पड़ेगा और ये पाकिस्तान का प्यार उन्हें कहीं का नहीं रखेगा। सीमा हैदर का चैनल
कोई भी चैनल आप देखिए उसके व्यूज़ बहुत डाउन हो चुके हैं। कहने को इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन सबको इसकी सच्चाई पता चल गया। सबको लगा कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लोगों के मन में आता है, लेकिन AP सिंह जी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। वो तो उसे गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं, उसके सपोर्टर उसे पवित्र मानते हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार पर भी सवाल उठते हैं, बहुत सारे लोग उठाते हैं कि आखिर सरकार क्यों नहीं इसे फेंक देती है और सारा मामला रफा दफा करे। लेकिन हम आम नागरिक हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है। सरकार अपने हिसाब से काम करती है, वो क्या सोचती है, सीमा हैदर को वो किस रूप में देखती है, ये तो वही जाने। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि सीमा हैदर को नागरिकता मिलने वाली है। हाँ, वीज़ा मिल सकता है, लेकिन नागरिकता दूर दूर तक सपने देखते रहें AP सिंह जी और सीमा भी।